देखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका हो गया एक डेंसर क्रिटिकल एंगल है, रेयर डेंसर मीडियम। तो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, मान लीजिए लाइट ये है, गया, लाइट गया, तो लाइट गया तो ये अगर कुछ नहीं होता तो ये अनडेविएटेड सीधे निकल जाता, या सुनो, लेकिन रास्ते में एक मीडियम आ गया, तो जब मीडियम आ गया तो ये अपने पास से थोड़ा सा बेंड करे, नॉर्मल से क्या होगा, डेंसर मीडियम से नॉर्मल मीडियम में जा रहा है, रेयर मीडियम में जा रहा है, तो अपने नॉर्मल से क्या होगा, अपने पास से डेविएट होगा और नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, तो लाइट जो है नॉर्मल से दूर जाएगी, इस तरह से चला गया। हम क्या करते हैं, लाइट को दूसरे एंगल से थोड़ा सा एंगल से बढ़ाते हैं, दूसरे एंगल से बढ़ाते हैं, कुछ एंगल बढ़ा दिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिए, तो लाइट जो होगा फिर नॉर्मल से दूर जाएगा, फिर नॉर्मल से दूर जाएगा, फिर लाइट का जो है इंसिडेंट एंगल है वो हम बढ़ा दिए, मान लीजिए ये कर दिए, तो लाइट जो है फिर नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। अब लास्ट जो है, मान लेते हैं हम ग्रीन थोड़ा सा और बढ़ा दिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिए, तो जैसे ही बढ़ाएंगे ये क्या होगा हमको बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन तो वही होगा, मीडियम में। नहीं अभी रिफ्रैक्शन ही होगा, लेकिन जो मीडियम है उसी के पैरेलल लाइट चला जाएगा, लगभग एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये एंगल जो है, ये एंगल जो है ये R इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, R इज इक्वल टू 90। कब होगा, जब ये एंगल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल देखिए ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, ये एंगल, और इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा, क्रिटिकल एंगल, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल समझ में आया क्या हुआ, कि जब आप दो मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, एक रेयर मीडियम है, जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो लाइट जो है नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, तो धीरे धीरे क्या करते हैं हम एंगल बढ़ाना शुरू करते हैं, एंगल बढ़ाते जाएंगे, इंसिडेंट एंगल बढ़ते जाएंगे, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी जाता जाए, दूर बढ़ता जाएगा। एक एंगल ऐसा आपको मिलेगा कि जिस एंगल पे आप जब लाइट को इंसिडेंट कराइएगा, जो रिफ्लेक्टेड जो होगा वो मीडियम जो है, जो सरफेस है उसी के पैरेलल हो जाएगा, कह सकते हैं कि एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, R इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसमें कोई दिक्कत है इसको समझने में, इसी एंगल को बोलते नो हैं सर। क्रिटिकल एंगल। तो उस एंगल पे जब, या इसको हम लोग इसको फिगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक सिंपली ड्रॉ करेंगे, पता नहीं क्यों तो हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो एक क्रिटिकल, मान लीजिए यही मीडियम है और ये आपका नॉर्मल है, तो लाइट को जब हम लोग इंसिडेंट कराई इस एंगल पे, तो लाइट जो निकल कर सीधे 90 डिग्री, ग्रेजिंग इसको बोलते हैं, ग्रेज कर रगड़ता हुआ चला गया, मीडियम जो मीडियम है उसको रगड़ता हुआ चला गया, ये आपका हो जाएगा डेंसर मीडियम, और ये आपका हो जाएगा रेयरर मीडियम, और यही एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा सी, क्रिटिकल एंगल। उस एंगल पे जब रिफ्रैक्टेड एंगल जो होगा वो R इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यही चीज को लिख लेना हम लोग, आप बोलते हैं व्हेन light goes from denser medium to rarer medium, rarer medium, light rarer denser medium से rare medium, then it goes away जाएगा, away from normal, it goes away from normal, away from normal, goes away from normal if angle of incidence
एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज, बढ़ाते हैं, इंक्रीजेज, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, also increases at certain angle, incidence angle of refraction बिकम क्या हो जाएगा, एस बढ़ते बढ़ते क्या होगा, एक रिफ्रैक्शन एंगल हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा, जो आपको दिखा रहे हैं ऊपर फिगर में देख रहे 90 डिग्री, और एंगल रिफ्रैक्शन आर जो हो जाएगा 90, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, थीटा सी से डिनोट करते हैं, है ना। और ये जो ये जो फिनोमेना जो है तभी होता है, ये फिनोमेना का पहला तो कंडीशन आपको दिख रहा होगा कि लाइट जो है, ये जो फिनोमेना तभी होगा जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा। कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल, कंडीशन फॉर क्रिटिकल लाइट must goes from denser medium to rarer medium, सेकेंड पहला कंडीशन तो आपको बता दिया कि लाइट तभी होगा जब लाइट जो होगा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, तभी कंडीशन। उल्टा अगर होगा, मतलब लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ऐसा फिनोमेना नहीं होगा, याद रखिएगा। ऐसा 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 बोलो क्यों सर, आपको ये बता सकते हैं क्यों ऐसा होगा? जब उल्टा होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हाँ, टुवर्ड्स तो बेंड नॉर्मल करेगा होगा तो लाइट। 90 डिग्री जाएगा नहीं, इंसिडेंट एंगल से कम हो जाएगा ना, और उल्टा होता है तब ना इंसिडेंट एंगल से ज्यादा होता है, नॉर्मल से दूर भागता है, तो ज्यादा होगा तो वो 90 डिग्री पहुंच जाएगा, और तब तक ये 90 डिग्री नहीं पहुंचेगा, तो ये क्रिटिकल एंगल वो मिल जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा, यही तभी बोलते हैं जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी 90 डिग्री, तो ये आपका आ गया, ये क्रिटिकल एंगल, यही कंसेप्ट है। क्रिटिकल एंगल वही एंगल है जिस एंगल पे लाइट जो है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाने लगता है, ठीक है। और इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यही कंसेप्ट को जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, आपको एक मिल जाता है आपको टोटल, ये पेन पता नहीं आपको, नहीं पेन क्यों, पता नहीं क्यों ऐसा गड़बड़ हो गया, क्या हुआ, ये कट रहा है ना पेन, देखना वो डॉटेड आ जा रहा है, मतलब अच्छा से नहीं लिख रहा है, पता नहीं क्या है, गड़बड़ आ गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल, इसको हम लोग बोलते हैं टी आई
हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है तो देख लीजिए, ये हो गया, ये मीडियम डेंसर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया। यहाँ पे लाइट अब इंसिडेंट हुआ, मान लीजिए क्रिटिकल एंगल पहले फाइंड कर लेते हैं, क्रिटिकल एंगल पहले। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसपे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो रिफ्रैक्टेड रे जो होगा क्या होगा? 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ये थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं थीटा सी है, क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट कराए तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हुआ? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब अगर इससे हम 0.1 एंगल भी बढ़ा देंगे, मान लीजिए इंसिडेंट एंगल थीटा सी कर दिए, अब इससे थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा देंगे, 1 डिग्री का छोड़िए ना, 1 डिग्री का 10वां भाग भी भगाना, वो अगर थीटा सी मान लीजिए अगर 50 डिग्री है, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा करके 50+1 कर दिए, तो 50+1 बोल रहे हैं, 50.1 कर दिए, तो अब क्या होगा ये बताइए, व्हाट विल हैपन? डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाए। हाँ, तो यही टोटल इंटरनल, क्योंकि अब तो 90 तो हो ही, आपसे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, तो रिफ्रैक्टेड रे जब 90 डिग्री होगा, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट थोड़ा सा ही बढ़ा दिए, ये बढ़ा दिए, तो ये एंगल थीटा जो है ग्रेटर देन थीटा से, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तो जैसे ही बड़ा होगा, अब तो क्या होगा? अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब सीधे लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होने लगेगा। ये लाइट जो होगा, तो ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन होने लगेगा, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्शन होने लगेगा। तो जितने एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा, उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इससे क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होगा रे, तो लाइट जो है दूसरे मीडियम में ना जा करके सेम मीडियम में लौट जाता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी का थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पता नहीं आज क्या होगा, कि घूम ही नहीं रहा, क्या होगा समझ नहीं आता। चलिए, इसी को लिखते हैं, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of incidence is greater than critical angle, then light returns back to the denser medium, same medium. The same medium, the same medium, denser medium. This phenomena is known as total internal रिफ्लेक्शन। यही सी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब ये हो गया, तो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये मीडियम हो गया, और ये नॉर्मल लाइन हो गया, ये डेंसर मीडियम, और ये आपका हो गया रेयरर मीडियम। तो लाइट जो है ये इस तरह से इंसिडेंट कराए,
तो जितना एंगल पे इंसिडेंट कराएंगे तो उतने एंगल पे आ जाएगा। ये थीटा एंगल से अगर इंसिडेंट कराएंगे तो थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हियर हियर थीटा जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन थीटा सी हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू थीटा सी हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। तो टोटल अब इसमें भी कह सकते हैं कंडीशन फॉर TIR, समझ ही रहे हैं, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कंडीशन पहला, तो कंडीशन वही होगा कि लाइट शुड गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में, उल्टा होगा तो नहीं होगा। द लाइट शुड गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, है ना। लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन जो है अभी ड्रॉ किए, तभी होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यस और नो? यस सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अच्छा ये बताइए, जैसे ऑनलाइन क्लास चल रहा है, थोड़ा पूछ लेते हैं 2 मिनट। तो बायोलॉजी का क्लास जो होता है उसमें जैसे समझा जो सर जो कोशिश करते हैं और उसमें समझने में दिक्कत होता है क्या? फिजिक्स में तो दिक्कत होता है, हम जानते हैं फिजिक्स में बहुत ऐसा चीज होता है, लगता है कि कुछ और बेटा, जब सेम फेस टू फेस है, क्लासरूम में चल रहा है तो बहुत बताना आसान है कंपेयर टू ऑनलाइन में। ऑनलाइन में तो बहुत कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बोला, ये फिगर यहाँ है, वो है। पढ़ाने में तो दिक्कत नहीं, पढ़ाने में तो आसान होता है सॉरी, लेकिन जहाँ फिगर हो या प्रॉब्लम बताने में थोड़ा दिक्कत होता है, ये पॉइंट यहाँ पे गया, वो पॉइंट वहाँ पे गया, तो वो चीज आपके पास उतना इजिली कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। तो वो चीज सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में होता है, किस सब्जेक्ट में होता है? तो थ्योरी पढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी लिखाते जैसे समझ गया है, लेकिन जैसे कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं, कुछ फिगर को समझाना है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत फिगर को पढ़ाने से, तो फिगर ये पॉइंट देखो, फिर बी पॉइंट फिर देखो, फिर ये देखो, वो करो, तो वो लगता है हम जो बता रहे हैं वो उतना इजिली, जो उतना कंफर्ट में जो है वो तुम लोगों को ट्रांसफर नहीं हो पाता, क्योंकि ऑनलाइन वो हो ही नहीं पाएगा, वो होने का चीज भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में होता है? सर बायो में तो सर बोर्ड पे लिखाते हैं, तो हाँ फिगर में वो, हाँ दिक्कत हम लोग को नहीं होता है। हाँ, वो तो क्या बोर्ड पे, बोर्ड पे पढ़ा देते हैं वो। हाँ, बोर्ड पे कराते हैं तो दिक्कत नहीं होता है। हाँ, केमिस्ट्री भी बोर्ड पे हो गया है अब। ऑनलाइन हो जाता है, मतलब ऑनलाइन हो जाता है कि बोर्ड पे वो रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं। बायो में रिकॉर्डिंग है। होता है। अब बायो में रिकॉर्डिंग करके वो आपको भेज दिए, ठीक है। और इसमें केमिस्ट्री में ऑनलाइन होता है। केमिस्ट्री में ऑनलाइन हो जाता है, नहीं तो यस ऑनलाइन सर। अच्छे से हो जाता है, वो लिंक फेल नहीं करता। उनका लिंक नहीं फेल करता, ठीक रहता। बायो वाला थोड़ा सा फेल करता था, इसलिए वो वीडियो भेज रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ तो बायो में बोर्ड पे हो जाता है तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से करने पर तो बहुत कुछ दिक्कत हो जाएगा, फिगर उगर में यहाँ ये है, वो है, ये है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और मैथ में से तो नेटवर्क प्रॉब्लम ही रहता है, आज तो क्लास भी नहीं हो पाया। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। यस सर। हाँ आप भी नवादा में, सर भी नवादा में, इससे दिक्कत होता होगा। कम से कम मेरे साइड से दिक्कत नहीं है, पटना का नेटवर्क कम से कम ठीक है। नहीं ऐसे ही जानना था, देख रहे क्या होता है। ठीक है, देखते हैं इसको, करते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी, अब क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। स्क्रीन शेयरिंग नहीं स्क्रीन होता से सर। नहीं हो रहा। 1 सेकेंड, शुड बी क्रिटिकल एंगल, शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल, मतलब हो गया कि आईज होगा शुड बी थीटा सी से बड़ा होना चाहिए।
है ना, ये चीज कंडीशन। अब हम लोग आते हैं एक, ये समझ में आ गया आपको क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा चीज नहीं है ना। टोटल इंटरनल क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, वो एंगल जिस एंगल पे आप लाइट जब इंसिडेंट कराइएगा तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो होगा वो कितना, रिफ्रैक्टेड रे होगा वो क्या होगा, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना लेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ, जब इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो लाइट जो है दूसरे मीडियम में, नेक्स्ट मीडियम में ना जा करके दे विल रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम, मतलब दैट इज इन डेंसर मीडियम। तो यही चीज है टोटल, इसका बहुत बड़ा यूज है। हम लोग जो आप लोग सुने होंगे जियो जो है फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर आप लोग सुने, जियो जो है वो कौन सा नया टेक्नोलॉजी है जो हम लोग जो जियो का जो है वो ऑप्टिकल फाइबर यूज करता है, वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। हम लोग आगे देखेंगे इसको। कभी हम लोग का एक नया टॉपिक है रिलेशन बिटवीन critical angle and refractive index. Refractive index म्यू, क्रिटिकल एंगल या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लीजिए। ये मीडियम है, मीडियम का बाउंड्री है, ये मीडियम आपका डेंसर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम, और इसे मान लेते हैं μ2, और ये आपका हो गया रेयरर मीडियम, और ये आपका हो जाएगा μ1। एक नॉर्मल लाइन खींच दिए, नॉर्मल लाइन खींच दिए। अब एक रिलेशन में क्रिटिकल एंगल, तो ठीक है, क्रिटिकल एंगल पे हम लोग लाइट इंसिडेंट करा दिए, एक लाइट गया क्रिटिकल एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया, थीटा सी। जब थीटा सी पे लाइट जाएगा तो रे क्या हो जाएगा, ये मीडियम के साथ जो रे, जो क्या बोलते हैं इसको, बाउंड्री है उसके साथ पैरेलल हो जाएगा। तो ये एंगल जो आपका हो जाएगा R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कंसेप्ट, μ2 साइन थीटा सी, μ2 साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ1 साइन 90 डिग्री। यस और नो, yes or no, yes, this implies sin theta c, sin theta c is equal to μ1 by μ2, yes or no, यस सर। सिंपल है। तो यही आपका होगा थीटा सी इज इक्वल टू दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के बराबर होता है, मतलब रेयर का मीडियम का डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होगा वही साइन थीटा सी होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, थीटा सी इज इक्वल टू थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स μ1 बाय μ2। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इफ रेयरर मीडियम इज एयर, अगर मान लीजिए रेयर मीडियम एयर है तो μ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और डेंसर मीडियम एंड μ2 की जगह पे हम लोग करते हैं म्यू, मतलब कोई भी मीडियम होगा, वाटर होगा, ग्लास हो, कोई भी एक जनरल हो गया, म्यू कर दिए, μ2 इक्वल टू मोल। तो दिस इम्प्लाइज आपका थीटा सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। और इसी चीज को लिख सकते हैं साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू।
तो ये आप फार्मूला याद रखिएगा, क्रिटिकल एंगल निकालना है किसी भी दो मीडियम के लिए, तो सबसे बेस्ट तो फार्मूला यही है आपका μ1 बाय μ2, साइन थीटा इज इक्वल टू μ1 बाय μ2। अब दो मीडियम जैसा होगा उसको पूरा जनरल हम लोग क्या कर दीजिए, जब एयर मीडियम एयर हो तो साइन थीटा, और कोई और डेंसर मीडियम कोई मीडियम हो म्यू हो, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, है ना। अब जैसे देखिएगा यहाँ पे हो गया ये चीज, हाँ यही चीज हो गया। ऐसे हम निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एयर वाटर इंटरफेस, एयर वाटर इंटरफेस हम चाहते हैं इसका क्रिटिकल एंगल निकालना, किसका एयर वाटर मीडियम का। तो μ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, μ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 मतलब हो गया वाटर, कितना हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन थीटा सी वाटर और एयर के लिए आपका हो जाएगा 1/4/3, तो इज इक्वल टू 3/4। तो 3/4 का मतलब 0.75, 0.75 जब एंगल हम निकाल लेते हैं एक्चुअल में, देख लेते हैं, कोई अगर है तो बता सकते हैं, कोई महान लड़का अगर बैठा हुआ है जो निकाल सकता है साइन 0.57 का क्या होगा, तो बहुत अच्छा होगा। साइन इनवर्स हो गई, साइन इनवर्स 0.75 इज इक्वल टू 48.5। तो साइन थीटा सी जो यहाँ से आ गया अप्रॉक्स ये आ गया 48.6 मान के चलिए, ये डिग्री एंगल आ गया। मतलब ये हो गया कि अगर आप इतने एंगल पे अगर एयर वाटर का सिस्टम है, तो अगर आप चाहते हैं क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है तो इसका ये है, इससे ज्यादा अगर एंगल पे इंसिडेंट कराइएगा वाटर में घुस कर, मतलब आपको क्या पानी में घुस जाइए और वहां से लाइट क्या कीजिए ऊपर की ओर फेंकिए, ऊपर की ओर डालिए एयर की ओर, तो आपको अगर 48.6 डिग्री से अगर ज्यादा इंसिडेंट कराइएगा तो जो भी लाइट है वो क्या हो जाएगा, पानी में ही इसी मीडियम में वापस आ पानी जाएगा। में ही रिटर्न बैक हो जाएगा, पानी के बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आप किसी भी मीडियम के किसी भी दो मीडियम का आप लोग क्रिटिकल एंगल आप लोग निकाल सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगर आप लाइट इंसिडेंट होगा तो फिर लाइट जो है उसी मीडियम में लौट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है आखिर में यूज कहाँ होता है, तो देखिएगा हम लोग एक आप सुने मिराज का नाम सुने हैं, मिराज फाइटर प्लेन पर। ये फाइटर प्लेन डिजर्ट मिराज, में जाना होता है। हाँ मिराज, वो हम फाइटर प्लेन का एक नाम भी शायद मिराज है, वो नाम नहीं, एक होता है क्या बोलते हैं इल्यूजन क्रिएट होता है। जैसे आप लोग डेजर्ट में हो गया, या आप जैसे हाईवे पे कहीं जा रहे हैं गाड़ी से कार में बैठे हुए, आपको दिखेगा कि सामने पानी है, लगभग 500-600 मीटर डिस्टेंस लगा कि पानी है, तालाब है, लगता है गड्ढा, बारिश हुआ है, लेकिन आप आगे बढ़िएगा देखा कोई पानी नहीं, चमकता हो लगेगा कि इस तरह से पानी गिरा हुआ है ऊपर। तो ये क्या होता है, ये फेनोमेना यही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है। इसी कंसेप्ट पे देखिए क्या होता है, हम लोग इसको समझाते हैं। देखिए मिराज, देखिए होता क्या है, जैसे